पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुप्ता जी, आज देश का बजट आया है, देश की वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो देश की वित्त मंत्री आदरणीय बहन सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, एक अभूतपूर्व बजट है। जिस प्रकार से पूरे बजट के अंदर कोई भी एडिशनल टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया, उल्टा बहुत सारी चीज़ों के अंदर रियायतें दी गई हैं। विशेष तौर पर किसानों के लिए जो 4% वैट के जो सेस लगाया वैट के ऊपर और 2.5%, वो मैं समझता हूँ कि किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम अगले 6 साल के अंदर जो किसानों की एमएसपी है वो 1.5 गुना कर देंगे जो अब की एमएसपी है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार से जितनी भारी वृद्धि बजट के अंदर की गई है, मैं समझता हूँ कि इस कोविड के कारण, कोविड काल के अंदर भी कोविड की जो सारी इसको सहते हुए, कोविड के प्रकोप को बर्दाश्त करते हुए और हेल्थ के लिए जो नई घोषणाएं की हैं वो बहुत स्वागत योग्य हैं। और इसके अलावा चाहे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 75 साल की आयु से ऊपर के लोगों के लिए जो उन्होंने कहा है कि वो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सारी आम नागरिक को सुविधाएं देने का एक प्रयास है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कॉरपोरेट के अधिकार वो लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन, अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, हर प्रकार से लोगों को सुख और सुविधा देने का प्रयास इस बजट के अंदर किया गया। गुप्ता जी, क्योंकि अब देश का बजट आ चुका है, निसंदेह हरियाणा का बजट भी बहुत जल्दी आएगा। औपचारिकता जिस दिन भी सरकार आपको कहेगी उस दिन आपने वो बजट सेशन शुरू करना है, तो बजट सेशन के लिए क्या तैयारियां आपकी पूरी हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम पूरी तरह से बजट सेशन के लिए हम तैयार हैं। जब भी सरकार की तरफ से और राज्यपाल जी का संदेश आएगा, हम उसी समय बजट को बुलाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद फरवरी के लास्ट वीक के अंदर बजट के होने की संभावना है। बाकी फाइनल डेट्स तो जो आएंगी वो राज्यपाल जी के द्वारा जो संदेश आएगा उसके बाद तय की जाएंगी। गुप्ता जी, जो पंजाब से विधानसभा से 13% हिस्सा हरियाणा का मिलने का मुद्दा लटका हुआ है, जो पिछली बार विधानसभा में पास भी हुआ, सर्वदलीय सभी इकट्ठे होकर गए भी, गवर्नर पंजाब से मिले और जो यूटी के प्रशासक हैं उनसे मिले, तो उसमें कोई डेवलपमेंट है या नहीं है? देखिए, अभी तक भी हमने एक बार उसके पश्चात पत्र भी लिखा है और लेकिन अभी तक कोई जवाब आदरणीय राज्यपाल जी की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। विधानसभा को हाईटेक करने की आपकी मुहिम कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पेपरलेस करने के लिए और ई विधानसभा के लिए हमारा जो हमने शुरुआत की थी वो अब एमओयू साइन होने का जो है ये 14 तारीख तक, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ बात हुई है, उनके साथ हमारा एमओयू साइन होना है। उन्होंने कहा कि 14 तक ये बजट सत्र है, इसके तुरंत बाद वो यहाँ पर आकर के एमओयू के ऊपर साइन करेंगे और उसके पश्चात जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। केंद्र का बजट पेपरलेस पेश हुआ है, और क्या हरियाणा का बजट भी आप कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आए? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास तो था, लेकिन हम अब की बार पेपरलेस बजट देने में सफल नहीं होंगे। लेकिन इससे जो नेक्स्ट जो बजट आएगा उसमें हमारा प्रयास है कि पेपरलेस बजट आए और सारे के सारे जो हमारे विधायक हैं उनको हम इस की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं, उनको सिखाने के लिए अलग से प्रावधान भी करने जा रहे हैं, ताकि उनको जो हमने कहा है ई विधानसभा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। गुप्ता जी, जब सभी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन गुजरात में हुआ था, आप भी उसमें शामिल हुए थे, वहाँ पर अलग बजट का भी प्रस्ताव आया था कि सभी जो विधानसभा हैं उनको अलग बजट मिलने चाहिए। क्या इस प्रकार की कोई चर्चा इस बार आ सकती है? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि कुछ पीठासीन अधिकारियों ने
वहाँ पर इस बात का जिक्र किया था, इस बात का एक प्रस्ताव भी आया था कि जो बजट विधानसभा का बजट है जो हम पास करते हैं, अपने बजट को ही खर्च करने के लिए हमें फिर अधिकारियों से या सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो उसका बजट खर्च करने का जो विधानसभा का बजट है वो विधानसभा के पास ही उसका प्रावधान रहना चाहिए। विधानसभा को उसकी जो है वो उसकी परमिशन होनी चाहिए खर्च करने के लिए, जो उसकी शक्तियां हैं वो हमें मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव वहाँ से जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था वो विधानसभा के अंदर भी आया और संभवतः सरकार के पास भी वो भेजा गया है। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा में। इनका कहना है कि बजट बहुत बढ़िया बजट है और इसमें सब वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।